नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। चैप्टर का नाम है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स। शेयर की तरह ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस शेयर की जगह अपने को क्या लगाना है, डिवेंचर लगाना है। मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था कि कंपनी को बिजनेस करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। फंड्स यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, काफी सारा पैसा। और कंपनी ये पैसा किससे कलेक्ट करती है, पब्लिक से। पब्लिक ये पैसा जब कंपनी को देती है तो कंपनी पूछती है आप हमें हमारा पैसा, आप जो आपका पैसा हमें दे रहे हो वो कैपिटल की फॉर्म में दे रहे हो या लोन की फॉर्म में दे रहे हो। अगर पब्लिक ये पैसा कैपिटल की फॉर्म में देती है तो वो पब्लिक क्या बन जाएगी, कंपनी की ऑनर। और अगर लोन की फॉर्म में देगी तो वो कंपनी की क्या बन जाएगी, क्रेडिटर या लेंडर। जो ऑनर बनता है उसको प्रॉफिट में क्या मिलेगा, हिस्सा, जिसको अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जो लोन देगा, लोन में कंट्रीब्यूट करेगा, उसको बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। आप चाहे कंपनी को पैसा कैपिटल की फॉर्म में दो या लोन में कंट्रीब्यूट करो, बदले में कंपनी अपने को क्या देती है, सर्टिफिकेट। कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेंगे तो शेयर का सर्टिफिकेट मिलेगा, लोन में कंट्रीब्यूट करेंगे तो डिबेंचर का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये हमारा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। आप लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा, कागज का टुकड़ा मिलेगा, उसपे या तो शेयर प्रिंट रहेगा या डिबेंचर। अगर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करोगे तो शेयर प्रिंट रहेगा, लोन में कंट्रीब्यूट करोगे तो डिबेंचर प्रिंट रहेगा। सीरियल नंबर रहेंगे, जैसे कंपनी को कितने के डिबेंचर इशू करने हैं। कंपनी को 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करने हैं और एक डिबेंचर की कीमत कंपनी ने तय करी है कितनी, 100 रुपए। यानी कंपनी को कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, 10,000। यानी कंपनी को कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, 10,000। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीरियल नंबर रहेगा ये 1 2 3 4 से लेकर कहां तक चलेगा, 10,000 तक। मतलब कंपनी को कितने नंबर ऑफ डिबेंचर प्रिंट कराने रहेंगे, 10,000, क्योंकि कंपनी को डिबेंचर भी कितने बेचने हैं, 10,000 बेचने। कंपनी के जो डिबेंचर की जो वैल्यू रहती है 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, इसको अपन क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। यहाँ पे कंपनी की लिखी रहेगी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अगर कंपनी की सील है तो फिर तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन भी रहेंगे और साथ में कंपनी का स्टैंप भी लगा रहेगा, सील भी लगी रहेगी। और अगर कंपनी का स्टैंप नहीं है, सील नहीं है, तो केवल यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या रहेंगे, साइन रहेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर में अपन यूज करेंगे। जैसे शेयर वाले में समझाई थी मैंने आपको, इशू ऑफ डिवेंचर बाय द कंपनी, यानी कंपनी के द्वारा डिवेंचर बेचना। इशू का मतलब क्या होता है, बेचना। डिवेंचर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, पब्लिक के द्वारा डिवेंचर सब्सक्राइब यानी खरीदना, पब्लिक के द्वारा डिवेंचर खरीदना। डिवेंचर होल्डर कौन हो जाएगा, जिस बंदे के पास हमारी कंपनी का डिवेंचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिवेंचर होल्डर बोलेंगे। एक लाइन लिखनी, जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तब भी काम में आएगी। ये डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। डिबेंचर क्या होता है, एक रिटर्न प्रूफ होता है, डेब्ट यानी लोन का। कौन से लोन का, जो पब्लिक ने दिया है किसको, कंपनी को, उसका एक रिटर्न प्रूफ होता है। तो उसी को लिखते हैं डिबेंचर पब्लिक द्वारा कंपनी को दिए गए लोन का एक प्रूफ होता है। बाकी अपन एंट्रीज पे आएंगे, थ्योरी वगैरह है तो लास्ट में देख लेंगे, कल देख लेंगे, प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देंगे इसमें। कल ही पढ़ा देंगे थ्योरी, कल में खत्म कर देंगे एक दिन, जितनी थ्योरी होगी कल पढ़ा के खत्म करेंगे। इस वाले चैप्टर में भी जर्नल एंट्रीज हमारे शेयर्स की तरह ही आप लोगों को नजर आ रहा होगा। लिख रहा है हमारे पास जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसी तरह अपन ने जर्नल एंट्री किसमें देखी थी, शेयर्स में। एक बार तो अपन ने देखी थी इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, और एक बार किसके लिए देखा था, कैश के लिए। कैश की एंट्रीज अलग देखी थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल वाली, और अदर देन कंसीडरेशन की एंट्रीज अलग देखी थी शेयर्स में। तो वही एंट्रीज यहां पर रिपीट हो रही है। ये वाली एंट्री याद आ रही है क्या, जब एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, ज्यादा, और लायबिलिटी और वेंडर का क्या होता है, कम, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालते हैं, कैपिटल रिजर्व। और जब लायबिलिटी और वेंडर का बैलेंस होता है ज्यादा और एसेट का क्या होता है, कम, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालते हैं, गुडविल। तो यहाँ पर लिख रहा है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश ऑन एसेट एंड लायबिलिटी परचेज। अगर कंपनी ने एसेट और लायबिलिटी खरीदी है तो हम लोग एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अगर एसेट का बैलेंस ज्यादा होता है और लायबिलिटी और वेंडर का कम होता है तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालते हैं, कैपिटल रिजर्व। और अगर लायबिलिटी और वेंडर का बैलेंस ज्यादा होता है और एसेट का कम होता है तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालते हैं, गुडविल। एग्जांपल से समझ लेंगे। और मैंने आप लोगों को पिछले वाले चैप्टर में बताया था वेंडर के अंदर अपन कौन सा अमाउंट लिखते हैं,
वेंडर के अंदर अपन लिखते हैं पीसी परचेज कंसीडरेशन। जैसे मान लो हमारे पास एसेट है 40 लाख, लायबिलिटी है 15 लाख और वेंडर के अंदर परचेज कंसीडरेशन है हमारे पास 10 लाख। तो 15 और 10 केवल कितने हो रहे हैं 25 और एसेट के अंदर कितने लिखे हुए हैं 40। 40 में से 25 गए तो कैपिटल रिजर्व निकल गया कितना 15 लाख। लेकिन अगर हमारे पास परचेज कंसीडरेशन में लिख रहे हैं 30 लाख, लायबिलिटी के अंदर लिख रहे हैं हमारे पास 20 लाख और एसेट में लिख रहे हैं 40 लाख, तो 30 और 20 कितना हो गया 50। 50 में से 40 जाएंगे तो 10 लाख की क्या निकाल देंगे गुडविल निकाल देंगे। तो ये वाली एंट्रीज भी हमने की हुई है शेयर्स वाले चैप्टर में, तो यही एंट्रीज हमें यहाँ पर भी करनी है डिबेंचर वाले चैप्टर में। वेंडर को अपन बदले में क्या देंगे डिबेंचर देंगे। डिबेंचर शेयर्स केवल दो ही तरीके से इशू कर सकते हैं अपन, एक तो पार पे और एक प्रीमियम पे। लेकिन डिबेंचर को अपन तीन तरीके से इशू कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। यहाँ पर अगर अपन ने एसेट और लायबिलिटी खरीदी है तो वेंडर को बदले में क्या देने पड़ेंगे डिबेंचर, जो कि अपन किस किस पे दे सकते हैं पार पे। पार मतलब 100 वाला शेयर कितने में देना 100 में। किस पे दे सकते हैं प्रीमियम पे, यानी 100 वाला शेयर 100 से ज्यादा में देना। और किस पे दे सकते हैं डिस्काउंट पे, यानी 100 वाला शेयर 100 से कम में देना। अभी देखेंगे ये वाली एंट्रीज लिख रहे हैं हमारे पास एसेट खरीदने पे अपन एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर ये वाली एंट्री होगी तो इसमें भी वेंडर को क्या देंगे डिबेंचर, और अगर ये वाली एंट्री होगी तो इसमें भी वेंडर को क्या देंगे डिबेंचर। तो लिख रहा है वेंडर को डिबेंचर इशू करने पर, जब वेंडर को डिबेंचर देंगे तो तीन तरीके से दे सकते हैं। अपन शेयर के अंदर एंट्री करते थे वेंडर टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर बस क्या जाएगा टू डिबेंचर। डिबेंचर के आगे क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट, ये जो रेट लिखी रहती है इंटरेस्ट की रेट रहती है 8%, 10%, 5%, 12% कितने भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 8 रहती है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। मतलब शेयर कैपिटल की जगह केवल क्या जाएगा डिबेंचर आ जाएगा। जब अपन डिबेंचर देंगे प्रीमियम पे, शेयर अगर प्रीमियम पे दे देते तो क्या एंट्री करते थे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे शेयर की जगह केवल क्या जाएगा डिबेंचर, बाकी देखो एंट्री सेम ही है। अगर अपन यहाँ पर डिबेंचर डिस्काउंट पे देंगे तो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या हो जाएगा लॉस, और लॉस को अपन क्या करते हैं डेबिट, तो लॉस को क्या कर देंगे डेबिट। तो एंट्री तो इसी से बन रही है जो अपन ने नॉर्मल एंट्री कर दी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। यहाँ पर प्रीमियम पे दिया था तो नीचे क्या लग गया था प्रीमियम, डिस्काउंट पे देंगे तो डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को जब शेयर पढ़ाया था तो मैंने बताया था अगर वेंडर को अपन शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो याद करो ये वाला फॉर्मूला लिखा था मैंने, नंबर ऑफ शेयर बराबर परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशूड वैल्यू पर शेयर लिखाया था ना। तो यहाँ पर भी वही है, अगर अपन ने डिबेंचर वेंडर को चाहे प्रीमियम पे दिए हो चाहे डिस्काउंट पे दिए हो, अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर बराबर परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशूड प्राइस पर डिबेंचर। लेकिन अगर अपन ने वेंडर को डिबेंचर पार पे दिए तो अपने को फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना नहीं है। एक हमारे पास ये वाली बात रहेगी जब भी अपन डिबेंचर वेंडर को डिस्काउंट पे देंगे तो इस डिस्काउंट को खत्म करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने की एंट्री हमारे पास रहेगी, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पीछे अकाउंट नहीं लगाना क्योंकि जहां पर अपन आगे स्टेटमेंट लगा देते हैं वो अपने आप क्या बन जाता है अकाउंट बन जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट को अपने को क्या करना था खत्म, अगर डिस्काउंट को खत्म करना है तो जब पहला हुआ तो क्या करा था डेबिट, खत्म करने के लिए क्या कर दिया क्रेडिट। किससे खत्म कर दिया पी&एल से। तो हमारे पास यही एंट्रीज है अदर देन कंसीडरेशन के केस में। बिल्कुल आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये वाली एंट्री आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाली एंट्री भी याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि शेयर में भी ये एंट्री लिखाई थी। बस यहाँ पर आप लोगों को इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह क्या लिखना है डिबेंचर, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो कल से अपन पहले इसके क्वेश्चन कर लेंगे या कल पहले मैं थ्योरी पढ़ा दूं एक बार फिर प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो आप लोग ये एंट्रीज याद कर लेना, जहां जहां पे चेंज है बस आप लोगों को वो ध्यान में रखना है, बाकी और कोई भी चीज ध्यान में रखनी नहीं है। उधर की थ्योरी जो भी पढ़ी अपन ने पहले भी पढ़ा रखी नहीं, तो बस यहाँ पर ये थोड़ी बहुत मैंने टर्म्स चेंज कर दी, बाकी सब वही था। यहाँ पर अपना ये वाला एंट्री आप लोगों ने पहले याद कर रखा है, ये वाला एंट्री आप लोगों ने पहले याद कर रखा है। बस यहाँ पर मैंने इन एंट्रीज के अंदर क्या लगा दिया डिबेंचर, बाकी कोई चेंज नहीं। ठीक है।